नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। और आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे विधि विधान से मनाया जा रहा है। आपके सामने हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण सामान लिस्ट आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें, पूजा के समय हमें कोई ना कोई सामान छूट जाता है। फिर हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई है। इसलिए हम जल्द से जल्द आप ऐसे पूजन सामग्री को नोट भी कर सकते हैं। सारी सामग्रियों की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने से आपको मदद मिल सकती है और अपने इष्ट मित्रों को भी पूजन सामग्री की लिस्ट आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें शिव पार्वती बनाने के लिए गीली काली मिट्टी लेनी है, जो कि एकदम साफ़ और स्वच्छ होनी चाहिए। या फिर हम बालू रेत की भी शिवलिंग बना सकते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने जब भगवान भोलेनाथ का हरतालिका तीज का व्रत किया था तो बालू रेत की ही शिवलिंग बनाए थे। इसके अलावा अभिषेक के लिए तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेना है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, चीनी, जो कि हम पंचामृत में पांचों चीज़ें मिला के भी रख सकते हैं या हम अलग अलग भी समर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र चाहिए, जो कि कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। समी पत्र, धतूरा का हमें फल और फूल दोनों चाहिए। मेवा, पंचमेवा, जनेऊ 2 चाहिए, जो कि हम एक गणेश भगवान को समर्पित करेंगे और एक शिवलिंग पर। कमल गट्टे, केले का पत्ता और आम का पत्ता। केले का पत्ता हम मंडप बनाने के लिए प्रयोग करेंगे और आम के पत्ते से हम कलश स्थापना करेंगे। चंदन, जो अष्टगंध का चंदन, हम सफ़ेद चंदन भी यूज कर सकते हैं और पीला चंदन भी प्रयोग कर सकते हैं। अक्षत, जिसके बिना तो पूजा अधूरी मानी जाती है, जो कि अक्षत बहुत ही पूजन में जरूरी है। कपूर, गुलाल, पान की संख्या हम 5, 7, 11 ले सकते हैं। हल्दी, रोली, सिंदूर। हल्दी, पूजन में हल्दी जरूरी है। रोली माँ गौरा को लगाने के लिए, और हम अपना सिंदूर दानी भी ले सकते हैं, जो कि हमें माता पार्वती को समर्पित करना है। गंगा जल, जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इत्र भी हम माता पार्वती और भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। वस्त्र के रूप में हम मौली समर्पित करेंगे। कुमकुम, बेल फल, फूल में हम सफ़ेद पुष्प भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं और गुलाब के फूल भी हम समर्पित कर सकते हैं। तो हमें फूल लेना है। नारियल, जो कि पानी वाला नारियल होना चाहिए, वो 2 नारियल हमको लेना है। फल हमको 5 प्रकार के लेने हैं, लेकिन फल में सबसे पहले धतूरा ही आएगा। धतूरा फल, जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए हम नंबर 1 पर धतूरा रख लेंगे। और फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, अनार, सेब, केला, कुछ भी मौसमी फल लेके भगवान को समर्पित कर सकते हैं, जो कि 5 प्रकार के अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कुछ नहीं, हम जो है वही उसी से पूजा कर सकते हैं, पर होना चाहिए। और खीरा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। भगवान भोलेनाथ को भांग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए पूजन में भांग भी हमें चाहिए। और भगवान शिव के लिए हमें वस्त्र भगवान को समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो हम वस्त्र के रूप में मौली समर्पित करें, नहीं तो हम एक कुछ भी कुर्ता या उसका सफ़ेद अंगोछा समर्पित कर सकते हैं, जो कि हम दान में भी दे सकते हैं बाद में, या फिर हम उसका घर पे प्रसाद के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इसलिए हमें वस्त्र के रूप में समर्पित करना चाहिए। माता पार्वती की हमें श्रृंगार सामग्री समर्पित करनी चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, आलता, बिछिया, सीसा, कंघी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, इतनी चीज़ें तो हमें ज़रूर ही समर्पित करनी चाहिए, जो कि इसके बिना तो पूजा अधूरी मानी जाती है। और भगवान गणपति को समर्पित करने के लिए भगवान गणेश और शिव दोनों लोगों को दूर्वा समर्पित होती है। माता गौरा को दूर्वा नहीं समर्पित की जाती है, इसलिए हमें दूर्वा भी रखनी है।
भगवान भोग प्रसाद के लिए हमें मिठाई चाहिए और आसन के लिए हमें चौकी चाहिए, जिस पर हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को आसन पर विराजमान करेंगे। इसके लिए हमें एक चौकी चाहिए, उस पर हमें आसन लगाना है, तो उसके लिए हमें लाल या पीला वस्त्र उस पर आसन के लिए चाहिए। शिवलिंग हमको मिट्टी का बनाना है, और अगर हमारे घर में जो शिव परिवार की फोटो है उसको भी हम वहाँ पर रख सकते हैं और भगवान का पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बना के हम शिव परिवार की भी फोटो रख सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। मुख शुद्धि के लिए हमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची चाहिए। आरती के लिए हमें धूप, दीप, कपूर, माचिस और अखंड दीपक के लिए हमें पहले से ही अखंड दीपक तैयार करके रख लेना है, जो कि गोल बाती और लंबी बाती भी हमें तैयार करके रख लेनी है। आरती के लिए भी हमें दीपक अलग से रख लेना है, क्योंकि हम जब पूजन हो जाता है तो आरती बाद में करेंगे, उसके लिए गोल बाती का दीपक हमें रखना है। और कलश स्थापना करनी है, तो कलश स्थापना के लिए हमें आम के पत्ते और एक कटोरी में अक्षत और ये सब चाहिए। तो कलश स्थापना की सामग्री भी हमें रखनी है। हवन सामग्री भी हमें उपले या आम की लकड़ी और हवन सामग्री ये भी हमें रखना है। कथा पुस्तक, जो कि हरतालिका व्रत में कथा पुस्तक का तो विशेष ही महत्व है, जो कि हमें पूजन के बाद अगर कथा की हमारे पास किताब है तो हम फ़ोन में भी चाहे सुने, लेकिन कथा का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें हरतालिका व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। दान करने के लिए अगर हमसे श्रद्धा से बन सकता है तो हमें ब्राह्मण के लिए दान करने के लिए वस्त्र लेना चाहिए, और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी श्रद्धा अनुसार अगर कर सकते हैं तो साड़ी, सुहागन स्त्री को हम सुहाग का सामान और 16 श्रृंगार और एक साड़ी या हम ब्लाउज का पीस भी दे सकते हैं, तो ये हमें रखना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है, बहुत ही बेसिक लिस्ट बनाई है। आप अपने बजट के अनुसार सामग्री और जोड़ भी सकते हैं। यहाँ मैंने वही पूजन सामग्री आपके साथ शेयर की है जो कि पूजन में ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।